फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। और पर्सनली मुझे भी ट्रेंड के साथ ट्रेड करना पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं रहता। असल में ज़्यादातर टाइम, लगभग 80%, प्राइस साइडवेज ही मूव करता है। ऐसे में अगर आप ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको मार्केट के एक्चुअल ऑर्डर स्टेट का सही आइडिया नहीं होता। मार्केट हमेशा एक ही स्टेट में नहीं रहता, बल्कि कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। जब मैंने शुरुआत में प्राइस एक्शन सीखा था, तब मेरे पास सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी थी। लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज जाता था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था और मुझे लॉस होता था। इसलिए अगर आप डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या इंट्राडे करना चाहते हो तो मार्केट के डिफरेंट स्टेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है ट्रेंडिंग स्टेट। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो प्राइस लगातार एक डायरेक्शन में मूव करता है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स के साथ। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता है और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो। ऐसे मार्केट में आपको हमेशा ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, और अगर अप ट्रेंड है तो सिर्फ बाय अपॉर्चुनिटीज। दूसरा होता है चैनल ट्रेंड या वाइड ट्रेंड। इसमें प्राइस एक चैनल के अंदर मूव करता है, जहां आप अपर ट्रेंड लाइन पर सेल और लोअर ट्रेंड लाइन पर बाय कर सकते हो। यहां दोनों तरफ ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही होते हैं। अब बात करते हैं रिवर्सल स्टेट की, जो सबसे ट्रिकी होती है। मार्केट कभी रैंडमली मूव नहीं करता, बल्कि अक्सर वहां जाता है जहां ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। इसे स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं और फिर मार्केट रिवर्स होकर उनके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। इसलिए रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस चाहिए, जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस लेवल, स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉस हंटिंग, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न। एंट्री लेने का सही तरीका यह है कि ब्रेकआउट कैंडल के हाई या लो पर लाइन मार्क करो, और जब नेक्स्ट कैंडल उस लेवल को ब्रेक करे तभी एंट्री लो। स्टॉप लॉस नियरेस्ट लो या हाई पर रखो और टारगेट प्रीवियस लेवल पर। अब तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेट है ब्रेकआउट स्टेट। ब्रेकआउट में मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है और अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन यहां फेक ब्रेकआउट्स का रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। न्यू ट्रेडर्स अक्सर सिंपल ब्रेकआउट देखकर एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इससे बचने के लिए हमेशा ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करो। प्राइस जब ब्रेकआउट के बाद वापस उसी लेवल पर आता है और वहां रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, जैसे इन्वर्टेड हैमर, और नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन देती है, तब एंट्री लेना बेस्ट होता है। इससे आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और रिस्क रिवॉर्ड बेहतर बनता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि यहां मार्केट बार बार स्टॉप लॉस हंट करता है। टारगेट हमेशा प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल्स पर रखना चाहिए और स्टॉप लॉस को थोड़ा बफर देना चाहिए, ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी से जल्दी हिट ना हो। तो ओवरऑल मार्केट 3 मेन स्टेट्स में मूव करता है: ट्रेंडिंग, साइडवेज और रिवर्सल। हर स्टेट के लिए अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप हर जगह एक ही स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। हमेशा कंफर्मेशन के बाद एंट्री लो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो और पेशेंस रखो। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कॉन्सेप्ट वैल्यूएबल लगा तो कमेंट में मार्केट मास्टरी जरूर लिखो, ताकि हमें पता चले कि आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर। और अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हो तो वेल्थ वॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।